विभागों का और आयोग का लापरवाही है, जिसकी वजह से आज हम लोगों को रोड पर बैठना पड़ रहा है। आज हमें किसी पुलिया बनाने में होना चाहिए था, आज हमें बांध का जहां काम हो रही है वहां होना चाहिए था, इरिगेशन डिपार्टमेंट में होना चाहिए था, रोड बनाने में होना चाहिए था, पर आज हम लोगों को यहां रोड पर बैठना पड़ रहा है। 26 दिन हो गए हैं। 26 दिनों से लगातार बीटीएससी जेईई के जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठ रहे हैं। लगातार एनबीसी के माध्यम से आप देख रहे होंगे तस्वीर किस तरीके से तमाम अभ्यर्थी जो है वो रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। 26 दिन हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। तमाम अभ्यर्थी हैं, एक बार तस्वीर दिखा देना चाहेंगे। तमाम बीटीएससी जेईई के ये जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थी हैं, अपना भविष्य बनाने निकले थे आप लोग, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोगों को धरना देना पड़ रहा है। जी, ये विभागों का और आयोग का लापरवाही है, जिसकी वजह से आज हम लोगों को रोड पर बैठना पड़ रहा है। आज हमें किसी पुलिया बनाने में होना चाहिए था, आज हमें बांध का जहां काम हो रही है वहां होना चाहिए था, इरिगेशन डिपार्टमेंट में होना चाहिए था, रोड बनाने में होना चाहिए था, पर आज हम लोगों को यहाँ रोड पर बैठना पड़ रहा है। तो ये आप एक तरीक़ा से कह लीजिए कि बिहार में अफसरशाही तरीके से चल रही है, चूँकि नीतीश कुमार तो कहते हैं कि यहाँ जब इंजीनियरों की कमी है तो उसको भरा जाए और इंजीनियरों से काम लिया जाए, पर इनको बातों को कहीं न कहीं अफसर लोग अनसुना कर देते हैं। एक इंजीनियर थे बिहार के। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं एक सिविल इंजीनियर थे और वो हमारे दुख दर्द को समझते भी हैं, और उन्होंने जेईई का सीट भरने के लिए उन्होंने बोला भी था, पर यहाँ के अफसरों लोगों से पता नहीं हम लोगों से क्या दुश्मनी है या क्या है, जो कि हम लोगों को वो अति में नहीं आना दे, सिस्टम में नहीं आना देना चाहते हैं। तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे भी दुख दर्द को समझिए और हमें जल्द से जल्द रिजल्ट हमारे प्रकाशित करके हमें नियुक्ति देने का काम करिए। 26 दिन हो गए हैं, अभी भी आप लोगों का हौसला बुलंद है, ऐसे ही हौसला बुलंद रहेगा या फिर क्या कुछ करिएगा? नहीं सर, हौसला तो हम लोग का सर बहुत पहले से बुलंद है, इसलिए सर हम लोग इंतजार भी बहुत किए हैं, इसलिए हम लोग सर क्षमता है भी रहने का। 3 साल हम लोगों ने रिजल्ट का इंतजार किया सर, उसके बाद हम लोग का रिजल्ट आया और 2 दिन में सिर्फ हटा लिया। उसके बाद फिर हम लोग उसको 3 महीना का टाइम दिए सर, नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम लोग आज धरना पर 26 दिन से बैठे हुए हैं। हम लोग के लिए फर्क नहीं पड़ता कितना दूर हम लोग को बैठाएंगे, लेकिन हम लोग भी छान के आएंगे घर से कि जब तक हम लोग का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं। चयनित हो जाते हैं, चयनित होने के बाद त्रुटि निकाल कर रिजल्ट वापस ले लिया जाता है, तब कैसा लगता है? क्या पूछे सर एक बार? उस टाइम यही लगा कि जैसे आपके आगे परोसा हुआ थाली रहे भोजन का, आप भूखे हैं और अब खाने को स्टार्ट है और कोई थाली खींच ले आपका, तो उसी टाइप का फीलिंग हम लोग को भी आया। जब रिजल्ट आया हम लोग अपना नाम देख लिए, मिठाइयाँ बट गई घरों में, समाज में ये फैल गया कि हम लोग का रिजल्ट हो गया है। अब 3-4 महीने हो गए ज्वाइनिंग नहीं हुआ, तो वहाँ पे समाज हम लोग को सस्पेंस के नज़र से देखता है कि ये लोग फेक आदमी है, झूठो हल्ला कर दिया कि सामाजिक प्रताड़ना भी। हाँ, समाज तो अब आपका एक तरह से समझिए मेंटल टॉर्चर स्टार्ट कर दिया है। ये लोग मतलब ये भी मतलब बोला जा रहा है कि ये लोग ऐसे ही बोल दिया कि इसका जो है होता है ना कि समाज में थोड़ा इज्जत बढ़ जाए, शादी ब्याह हो जाए, इसलिए बोल देता है कि रिजल्ट आ गया है। उस टाइप का टॉर्चरिंग ये समाज, खास करके जो गाँव वाले गोतिया लोग होते हैं वो लोग तो उस टाइप के टॉर्चरिंग स्टार्ट कर दिया है। 26 दिनों से बैठ रहे हैं, कब तक ऐसे ही बैठे रहिएगा? जब तक आयोग हमारी मांग को पूरा नहीं कर देती है तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। और अब तो अफसोसपूर्ण यह बात कहना पड़ रहा है कि एसवीटी बोर्ड को अपने सिलेबस में आंदोलन करना, आयोग घेराव करना, पुलिस से लाठी डंडे खाना, सड़क पे बैठना, ये सब चीज़ ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो पॉलिटेक्निक किए थे यह चीज़ ऐड नहीं था। फिर भी हम लोग यहाँ 26 दिनों से बैठे हैं अपनी मांग को लेकर, और आगे भी बैठे रहेंगे जब तक कि आयोग हमारी मांग को नहीं सुन लेती है। देखिए सर, विभाग अनदेखी कर रही है। जिस तरह से 26 दिन से आप भी एनबीसी 24 न्यूज़ मीडिया हम लोगों के साथ हैं और 26 दिन से इस गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। किस तरह से
हम लोगों के साथ बीत रही है, उस बीती चीज़ को हम 2 लाइन गुनगुना के जरूर बोलेंगे। पछबा बहैया मच्छर काटैया, पछबा बहैया बहैया मच्छर काटैया, रातियों का नींद न होइया, जेई रिजल्ट मन पड़ैया। पछबा बहैया मच्छर काटैया, रातियों का नींद न होइया, जेई रिजल्ट मन पड़ैया। ढेर दिन बीत गेले अखनो न रिजल्ट एले, आयोग कुछ न हमरा कहैया, रोजे चिंता लागैया, रोजे चिंता लागैया। हे मुख्यमंत्री हमरो सुन ली, हे मुख्यमंत्री हमरो सुन ली, अब तक कुछो न फुरैया, जेई रिजल्ट मन पड़ैया। पछबा बहैया मच्छर काटैया, रातियों का नींद न होइया, जेई रिजल्ट मन पड़ैया। देखिए, गाने के माध्यम से अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जेई रिजल्ट जो है वो जल्द से जल्द आ जाए। मच्छर काटते रहता है, मौसम खराब हो जाता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। वहीं तमाम अभ्यर्थियों ने यह साफ कहा है कि विभाग की अभी तक मंशा साफ नहीं हो रही है कि क्या कुछ विभाग करेगा। कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो हैं वो रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और 26 दिनों से ऐसे ही डटे हुए गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार एनबीसी के माध्यम से आप देख रहे होंगे तमाम बीटीएससी जेईई के अभ्यर्थी जो हैं वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठते हैं, आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अस्वस्थ आश्वासन नहीं मिलता है। फिलहाल तमाम बीटीएससी जेईई के जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थियों को आपने सुना है, जब तक रिजल्ट जारी नहीं होता है तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।